हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 4 जो आप लोगों का प्राणी जगत है उनका आज लेक्चर 3 होगा, जिसमें आप लोगों का जो संघ है दूसरा, जिसका नाम है सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। इससे पिछले क्लास में आप लोगों को संघ 1 बताए थे जिसका नाम था पोरिफेरा। तो आज हम लोग दूसरा संघ पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया। आप लोगों को इससे पहले बताए थे सिर्फ सिलेंट्रेटा, और इस सिलेंट्रेटा का नाम नाइडेरिया क्यों पड़ा आज आप लोगों को बात ये पता हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिलेंट्रेटा संघ में बहुकोशिकीय जीव आते हैं, लेकिन छोटा, बड़ा नहीं, छोटा सा बहुकोशिकीय जीव आएगा किसमें, सिलेंट्रेटा संघ में। और आप लोग नाम सुने होंगे हाइड्रा का, जो इस सिलेंट्रेटा संघ के छोटे से प्राणी होते हैं और वो होता कैसा है, बहुकोशिकीय। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं संघ सिलेंट्रेटा में किस प्रकार के जीव आते हैं, उनका आवास क्या है, उनकी शारीरिक संगठनें क्या है, ये सब सारी बातें हम लोग इसमें जिक्र करेंगे। तो ये जो संघ सिलेंट्रेटा है इसका नाइडेरिया नाम क्यों पड़ा, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर ले हम लोग। तो ये संघ सिलेंट्रेटा में जो जीव आते हैं उनमें दंश कोशिकाएं पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, दंश कोशिका को निकोब्लास्ट भी कहते हैं। और इसी दंश कोशिका के कारण इस संघ के जो जीव है उनका नाम नाइडेरिया पड़ा। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे हम देखते हैं क्या है इसमें, कि यह जंतु जगत का एक संघ है, ये बातें आप लोगों को भी मालूम है। और इसके अंतर्गत निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव आते हैं। हम बताएं आप लोगों को कि उच्च श्रेणी के नहीं, निम्न श्रेणी के बहुकोशिकीय जीव आते हैं किस संघ में, सिलेंट्रेटा संघ में। अब आगे है कि इस संघ में लगभग 9500 प्रजातियां पाई जाती है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि संघ सिलेंट्रेटा में कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो लगभग, इससे थोड़ा ऊपर या नीचे भी हो सकता है, लेकिन लगभग में आप लोगों को कितना बताना है, 9500 प्रजातियां पाई जाती है। अब बातें हैं इनकी शारीरिक संगठन कैसा है वो। तो इस संघ के प्राणियों में उत्तक स्तर का, याद रखिएगा ये बातें, कि संघ सिलेंट्रेटा के जीव में उत्तक स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। फिर दूसरा है, इनमें द्विकोरिक भ्रूणीय स्तर होता है। ये भी एक मेन बिंदु है कि संघ सिलेंट्रेटा के जीव में कितने कोरिक भ्रूणीय स्तर होते हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। भ्रूणीय स्तर वैसे स्तर 3 होते हैं, बाह्य स्तर, मध्य स्तर और अंत स्तर, जिसमें से संघ सिलेंट्रेटा के जीवों में सिर्फ 2 स्तरें होती है। वो होता है बाह्य स्तर और अंत स्तर, सिर्फ 2 स्तरें। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गया होगा। अब है इनका आवास, ये रहते कहाँ है। ठीक है, तो इनका आवास ये समुद्री होते हैं, और समुद्र में भी ये तैरने वाले जीवों में आते हैं। आप सुने होंगे हाइड्रा का नाम, जो हाइड्रा समुद्र में होता है और वो भी तैरता है। हाइड्रा भी क्या होता है, तैरता है। तो इस संघ के जीव समुद्री होते हैं, कहने का मतलब कि लवणीय होते हैं, लवणीय जल में ये संघ के जीव पाए जाते हैं, और ये मुक्त रूप से कौन सा होता है, तैरने वाले होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि संघ सिलेंट्रेटा के जीव कैसे होते हैं, तो आपको बताना है कि समुद्री होते हैं, ये लवणीय जल में मिलते हैं, और क्या होता है, तैरने वाले भी इनको कहा जा सकता है। अब देखिए ये स्टार लगा करके कुछ पॉइंटें हैं, इन पॉइंट को आप याद रखिएगा। क्या है, इन प्राणियों में दंश कोरक या दंश कोशिका,
याद रखिएगा, इनको निकोब्लास्ट भी कहा जाता है, निकोब्लास्ट। और इसी कारण निकोब्लास्ट भी कहा जाता है, और इसी कारण इस संघ सिलेंट्रेटा को क्या कहा जाता है, नाइडेरिया कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि संघ सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया क्यों कहा जाता है, तो आपको ये बातें मालूम होनी चाहिए कि संघ सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनमें क्या होती है, दंश कोशिका होती है। ठीक है, अब है क्या कि दंश कोशिका का काम क्या होता है, तो दंश कोशिका का काम होता है शिकार करना, फिर ये जो जीव होते हैं इनको रक्षा देना, और दूसरी बातें ये जो जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान पर रहने में भी ये क्या करता है, मदद करता है। कौन सी कोशिकाएं, दंश कोशिकाएं। ओके, अगली बातें हैं इस संघ के जीवों का अंतःकंकाल। आपसे पूछा जा सकता है कि संघ सिलेंट्रेटा के जो जीव होते हैं उनकी शरीर किस चीजों की बनी होती है, कैसा होता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि इनका जो शरीर होता है, इनका जो कंकाल होता है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। अगली बातें हैं इनके कुछ सदस्य का शरीर दो भागों में, एक का नाम है पालिप और दूसरा का नाम है मेडुसा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पालिप क्या होता है और मेडुसा क्या होता है, कुछ हम बताने का कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए ये हाइड्रा है, ठीक है, और हाइड्रा की जो ये ऊपर वाली भागे होती है कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से, मतलब इनमें जो है ना दो प्रकार की संरचनाएं होती है, एक बेलनाकार होगा, एक बेलनाकार होगा, और एक होता है छतरी के जैसे ऊपर वाली भागे जो होती है। तो जो बेलनाकार होता है ना उसका नाम होता है पालिप, पालिप, ठीक है ना। और दूसरी बातें जो ऊपर वाली भाग होती है जो छतरी के जैसे होता है उसका नाम होता है मेडुसा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संघ सिलेंट्रेटा के जीवों में किस प्रकार की संरचनाएं होती है, कितने प्रकार की संरचनाएं हो सकती है, तो आपका जवाब होना चाहिए दो प्रकार की संरचनाएं हो सकती हैं। ऊपर वाले छतरी के आकार की जो संरचनाएं होती है उसको कहते हैं मेडुसा, और ये जो बेलनाकार वाली संरचनाएं होती है इसको कहते हैं पालिप। ओके, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ हम लिख दिए जैसे हाइड्रा, और आप लोग हाइड्रा का फिगर देखे होंगे कि हाइड्रा होते किस तरह से होते हैं, और ये कहाँ मिलेंगे आपको, जल में मिलेंगे। ठीक है, अब जो है ये एनसीईआरटी का दो उदाहरण है, जो उदाहरण आप लोगों के लिए हम लिख दिए हैं, कम से कम आप इनको याद रखिएगा। एनसीईआरटी का जो उदाहरण है क्या, ऑरेलिया और एडमिशिया। क्या है, ऑरेलिया एडमिशिया, जो किस संघ के जीव है, संघ सिलेंट्रेटा के जीव है। ये सारे पॉइंट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है, इन पॉइंटों को आप याद रखिएगा। संघ सिलेंट्रेटा के लिए जो ये पॉइंट है ये आपको एनसीईआरटी अकॉर्डिंग है, एनसीईआरटी में जो पॉइंट दिया हुआ है उन्हीं पॉइंटों को हम छांट करके यहाँ लिखे हैं, तो ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर होगा कि इनको आप याद रखिएगा। तो ये संघ सिलेंट्रेटा खत्म हो गया, यहाँ तक ही, इतना ही पॉइंट वैल्यूएबल लगा हमको। तो आई होप कि आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ गया होगा। तो अब जो अगला लेक्चर है संघ 3 वो आप लोगों को अगला लेक्चर में मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद।